कि पद पे बैठा है तो मलाई तो खाएगा। मैंने खुद 8 लाख रुपए दिए। अब मेरा नाम निखिल खंडेलवाल है। मैं एक क्षेत्र का एक सामान्य सा व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या घटना हुई थी कल, कैसे क्या हुआ बैठक में, क्या बात? सब कल एक विषय पे बैठक रही थी कि यहाँ भ्रष्टाचार जो पिछले 5 वर्षों में हुआ वो बहुत चरम पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसा भ्रष्टाचार अगर जांच की जाए तो कहीं नहीं हुआ होगा। उसके विरोध में बस पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी कि एक व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार किया है, पार्टी उसको संरक्षण क्यों दे रही है। आप उसे तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें और हम सब मिलके पार्टी को बोर्ड बना के देंगे और पार्टी एक तरफा मतों से जीतेगी। ये भ्रष्टाचार के बारे में पहले भी आपने उनको सूचना दी? भ्रष्टाचार के बारे में मैंने पहले संगठन के बहुत से लोगों को सूचनाएं करी है व्यक्तिगत रूप से, पर मैं अभी तक, मैं क्या पूरी जनता ये नहीं समझ पा रही थी कि एक व्यक्ति जिससे पार्टी को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आप विधानसभा चुनाव हारे, जिसकी वजह से आपका अभी का बोर्ड गिरने में है, जिसकी वजह से आगे के चुनावों पे भी असर पड़ेगा, पार्टी उसको संरक्षण क्यों दे रही थी। तो पार्टी अधिकारियों का, इनका सबका कहना था कि जनता ने खुल के अभी तक विरोध नहीं किया। कल बैठक में जब जनता ने खुल के विरोध किया तब उपस्थित पर्यवेक्षक भंवर सिंह जी पंवार, विरोध करने पर उन्होंने ये कहा कि पद पे बैठा है तो मलाई तो खाएगा। तो ये कार्यकर्ताओं को बहुत अखरा। हमने कहा यहाँ मलाई खिलानी खानी है तो हम विधानसभा प्रभारी भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा फिर उसके बारे में? कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी इस बात को बोला कि मतलब वो रोकने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उन्होंने गलत बोला। इस तरह की भाषावली होनी नहीं चाहिए। जहाँ बैठक ही इस विषय पे हो रही है, भ्रष्टाचार के विषय पे, वहाँ भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे तो भाई साहब वो बैठक का क्या निर्णय निकालेंगे। उस पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष 2 बार के श्री मुन्ना लाल जी लावटी, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत कद्दावर नेता रहे अपने समय के, उन्होंने विरोध किया कि आप यहाँ आए हैं, भ्रष्टाचार की समस्या सुनने के लिए आपको यहाँ बुलाया है और ये मांग है कि आप उस भ्रष्टाचारी को हटाएं। तो उन्होंने कहा नहीं हटाते हैं, जो करना है करो, गिरा दो भाजपा बोर्ड, मेरे क्या जा रहा है। बहुत गुस्से में उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया और निकल जाओ आप यहाँ से। तो हमारे पिता की उम्र के व्यक्ति से जो ऐसा अपमानजनक व्यवहार हुआ तो सभी कार्यकर्ताओं में रोष और बढ़ गया। कितने कार्यकर्ता उपस्थित थे उसमें? 40 से 50 युवा कार्यकर्ता थे, कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, 8 से 10 लोग, और सभी यही पीड़ा थी कि हमारे काम नहीं हुए, लीगल काम वो भी नहीं गए, मनमाना भ्रष्टाचार किया गया। जिन्होंने पैसे दिए उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने खुद 8 लाख रुपए दिए हैं। अब कोई कहेगा साहब प्रूफ दो, प्रूफ के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ कि मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, चेयरमैन साहब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, सत्य वहीं सबके सामने होगा और ईडी जांच करे। हमारी एक ही मांग है। चेयरमैन साहब एक उपाध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहिबा को तो किसी ने देखा ही नहीं 5 वर्षों में। आप ही पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब करता धरता, नगर पालिका के करता धरता, और मेरे हिसाब से शायद विधायक और सांसद साहब से भी खुद को बहुत बड़ा समझने लगे थे। तो और उन्हें लग रहा था कि वो धन बल से जिसको चाहे खरीद लेंगे, मीडिया खरीदा जा सकता है, पुलिस खरीदा जा सकता है, सारी, उनको अलग ही अपने आप पर इतना अभिमान और अहंकार हो चुका था, शायद उसी का नाश होना है।